महाभारत के अंतर्गत सत्यवती की कथा बहुत दिलचस्प है। सत्यवती की जन्म कहानी बहुत ही विचित्र है और उनका पूरा जीवन भी अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ है। सत्यवती कुरु वंश के शासक राजा शांतनु की पत्नी और पांडवों और कौरवों की परदादी थी। सत्यवती का परिवार कुछ इस प्रकार था। इनके पिता चेदी के राजा बसु थे। इनको उपरिचर भी कहते थे। माँ अद्रिका श्राप के कारण मछली बनी एक अप्सरा। इनके भाई राजा मत्स्य थे और पति कुरुवंश के शासक राजा शांतनु थे। पुत्र व्यास जो पाराशर से उत्पन्न हुए, चित्रागत और विचित्र वीर शांतनु से उत्पन्न पुत्र और पौत्र पांडव कौरव थे। अपने पिछले जन्म में सत्यवती कौन थी? सत्यवती अपने पिछले जन्म में अछोदा नामक एक दिव्य अप्सरा थी। वो बहिर्सत पितरों के कुल से उत्पन्न हुई थी। जब वो घोर तपस्या करने लगी तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पितर उसके सामने आए। तब वो उनमें से अमावसु नामक एक पितर की ओर आकर्षित हो गई। यह बात पितर लोग जान गए और रुष्ट होकर उन्होंने अछोदा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने अछोदा से कहा कि राजा शांतनु से विवाह करने और 2 बेटों को जन्म देने के बाद इसको इस सांप से मुक्ति मिलेगी। वे भगवान विष्णु के एक अवतार को भी जन्म देगी। पृथ्वी पर अपना वास पूरा करने के बाद सत्यवती पितृलोक लौट गई। अब उन्हें अष्टका के रूप में पूजा जाता है। बसु नामक एक राजा थे। वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वापस आने और चेदी के राजा के रूप में पदभार संभालने के लिए राजी कराया। उस समय तक बसु ने बहुत अध्यात्म शक्ति प्राप्त कर ली थी। इंद्र ने उन्हें एक विमान और वैजंती माला भी भेंट की। विमान में वे अपने पूरे राज्य के ऊपर चलते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है। इस वजह से वे उपरिचर के नाम से भी जाने जाते थे। फिर कुछ समय बाद राजा बसु ने गिरिका से विवाह किया और अपनी पत्नी के साथ समागम से पहले ही राज्य के एक दूर के हिस्से पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा को उनका शिकार करने के लिए अचानक जंगल में जाना पड़ा। दूर होते हुए भी उनका मन गिरिका के विचारों से भरा हुआ था। जैसे वे पत्नी के साथ अपने समागम की कल्पना करते गए, वैसे ही उनका पुरुषार्थ बाहर आ गया। उस समय के लोग नर नारी के मिलन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रजनन के लिए ही समझते थे। वेदों के अनुसार पुरुषार्थ शरीर और आत्मा का सार है। राजा बसु नहीं चाहते थे कि उनका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पुरुषार्थ को एक पेड़ के पत्ते के प्याले में रखा और एक बाज को बुलाकर उसे अपनी रानी के पास ले जाने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि रानी उस पुरुषार्थ द्वारा गर्भ धारण कर ले। आपको पता ही होगा, ऋषि भारद्वाज ने भी एक पत्ते के प्याले में अपना पुरुषार्थ एकत्र किया था, जो एक अप्सरा को देखने पर निगल गया था। इससे ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। बाज पत्ती के प्याले को लेकर राजधानी की ओर ले गया। रास्ते में एक अन्य बाज ने उसे देखा और सोचा कि वह कुछ खाना ले जा रहा होगा। वे दोनों मध्य आकाश में लड़ने लगे, जिससे पुरुषार्थ का प्याला नीचे नदी में गिर गया। ब्रह्मा जी ने अद्रिका नामक अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया था। वह नीचे नदी में ही रहती थी और पुरुषार्थ का प्याला भी उसके ठीक सामने आ गिरा। उसने उस पुरुषार्थ को निगल लिया और गर्भवती हो गई। जब अद्रिका मछली ने गर्भावस्था के 10 महीने पूरे हो गए, तब वह मछुआरों के जाल में फंस गई। जब उन्होंने उसे काटा तो अंदर 2 बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की। वह कन्या थी सत्यवती।
मछुआरे जुड़वा बच्चों को राजा बसु के पास ले गए। राजा ने पहचान लिया कि वे उनके ही बच्चे थे। उन्होंने लड़के को स्वीकार कर लिया और मछुआरों के प्रमुख दासराज से कहा कि वह इस लड़की को अपनी बेटी के रूप में पालें। राजा बसु के पास महान आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उन्होंने तप और इंद्र के आशीर्वाद से पाया था। वे अपने महल में बैठकर तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा था उसे देख सकते थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते थे। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि अछोदा का पुनर्जन्म है। उसे भगवान विष्णु के एक अवतार को जन्म देना है। जिस रहस्यमय तरीके से यह होना है वह तभी हो सकता है जब उसे मछुआरों के बीच एक साधारण लड़की के रूप में पाला जाए। लेकिन वह एक मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसके कारण लोग सत्यवती को मत्स्यगंधा कहने लगे थे। कहानी के अनुसार द्वापर युग में ब्रह्मा ज्ञानी ऋषि शक्ति मुनि और माता अष्टंती के पुत्र पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। सत्यवती यमुना नदी के किनारे मछुआरों के बीच पली बड़ी। वह लोगों को नदी पार कराकर उनकी मदद भी करती थी। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूँगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि उन्हें समागम करते हुए कोई ना देखे। ऐसे ही तुरंत ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमारता समागम के बाद भी किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमारता पहले जैसी ही हो जाएगी। और तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कि कई मीलों दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही समागम कर लिया। सत्यवती ने तुरंत अपनी गर्भावस्था पूरी की और नदी के बीच में एक द्वीप में बच्चे को जन्म दिया। बच्चा व्यास जी भी तुरंत बड़ा हो गया और वयस्क बन गया। एक तोहफे के रूप में मुनि ने सत्यवती के शरीर के मछली की गंध को एक सुगंध में बदल दिया जिसे एक योजन दूर से महसूस किया जा सकता था। इसके बाद सत्यवती को लोग योजना गंधा, गंधवती और गंधकाली इन नामों से पुकारने लगे। सत्यवती अपने परिवार के साथ एक कुंवारी के रूप में ही रहती रही। शांतनु की पत्नी गंगा ने उनके पास उन दोनों के पुत्र भीष्म को छोड़कर चली गई थी। शांतनु ने एक बार सत्यवती को यमुना के तट पर देखा और उसे पसंद किया। शांतनु विवाह में उसका हाथ मांगकर दासराज के पास पहुंचा। दासराज ने कहा, मुझे ऐसा करने में खुशी ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपके बाद मेरी बेटी का बेटा ही राज करेगा। शांतनु दासराज की शर्त सुनकर दुखी होकर वापस चले गए। वे भीष्म को कैसे हटा सकते थे? राज्य पर भीष्म का ही अधिकार था। शांतनु के मन में एक तरफ भीष्म थे और दूसरी तरफ सत्यवती का प्रेम, और इसी उलझन में
वो हमेशा निराश रहते थे। आखिरकार भीष्म को अपने पिता की उलझन का पता चल ही गया और जब भीष्म ने अपने पिता को दयनीय स्थिति में देखा तो वे सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जाकर दासराज से मुलाकात की। दासराज ने भीम से कहा, सत्यवती वास्तव में राजश्री वसु की पुत्री है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि कुरु राजा शांतनु के अलावा कोई भी उसके लिए योग्य पति नहीं हो सकता है, लेकिन उनका पहले से ही एक बेटा है जो आप हैं। सत्यवती के पुत्र कभी भी खुद को आपसे बेहतर साबित नहीं कर पाएंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं है, फिर उनका भविष्य क्या होगा। भीष्म ने सबके सामने घोषणा की कि सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का भावी राजा बनेगा। दासराज बोले, मुझे आप पर भरोसा है, आपका वचन अटल रहेगा, लेकिन आपके बेटों का क्या होगा अगर वे सिंहासन के लिए दावा करते हैं तो। उस समय भीष्म ने अपना प्रसिद्ध शपथ किया, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। भीष्म स्वयं सत्यवती यानी अपनी होने वाली माँ को अपने रथ में हस्तिनापुर ले गए। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया और उसके बाद सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के बाद चित्रांगद राजा बने। भीष्म के मार्गदर्शन में उन्होंने कई राजाओं को हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। एक गंधर्व ने चित्रांगद को युद्ध के लिए चुनौती दी। वे कुरुक्षेत्र में 3 साल तक लड़े और चित्रांगद मारे गए। विचित्रवीर जो अभी बहुत छोटा था, अब उसको राजा बना दिया गया। भीष्म ने ही सत्यवती के समर्थन से उनकी ओर से शासन किया। काशी के राजा की 3 बेटियां थीं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया था। भीष्म ने उन्हें अपने भाई विचित्रवीर के लिए बलपूर्वक दुल्हन के रूप में ले आए। क्षत्रिय धर्म में इसकी अनुमति थी। अम्बा वापस चली गई, अंबिका और अम्बालिका रुकी रही। 7 साल बाद विचित्रवीर के तपेदिक से मृत्यु हो गई। कुरु वंश पर संकट आ गया। सत्यवती के दोनों पुत्र निसंतान मर चुके हैं। भीष्म ने विवाह नहीं करना यह प्रण लिया था। सत्यवती ने भीष्म को राजा बनने और अपने भाई की पत्नियों को अपनी रानी के रूप में लेने के लिए मानने की बहुत कोशिश की। भीष्म नहीं माने। सत्यवती ने भीष्म को बताया कि पराशर मुनि से उनका एक और पुत्र है, किसका नाम है, और यही बालक आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने महाभारत की रचना की। व्यास जी ने अपने जन्म के समय ही वादा किया था कि जब भी उनकी माँ उन्हें याद करेगी तो वे उनके पास आएंगे। सत्यवती ने व्यास जी को याद किया और वे प्रकट हुए। सत्यवती ने व्यास जी को वंश की निरंतरता के लिए विचित्रवीर की पत्नियों में से किसी एक को गर्भवती करने के लिए मना लिया और इस काल में इस प्रकार से समागम बनाने को ही नियोग कहते हैं। बाद में सत्यवती ने अंबिका को मना लिया। जब व्यास जी अंबिका के साथ समागम किया तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। व्यास जी का रूप भयावह था, इस वजह से उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा होगा। जब व्यास जी ने सत्यवती को यह बताया तो उन्होंने उसे अम्बालिका को गर्भवती करने के लिए कहा। व्यास जी को देखते ही अम्बालिका डर के मारे पीली पड़ गई। उसका पुत्र पांडु पीला पैदा हुआ था। धृतराष्ट्र के जन्म के बाद सत्यवती ने व्यास जी से अंबिका को फिर से गर्भवती करने के लिए कहा। अंबिका ने उसकी जगह अपनी दासी को व्यास जी के पास भेज दिया। इनके मिलन से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम था विदुर रखा गया। और पांडु के दाह संस्कार के बाद व्यास जी ने सत्यवती को बताया कि कुरु वंश के लिए आगे क्या है। वे दर्द सहन नहीं कर पाएंगी, उन्हें जंगल में जाकर ध्यान और योग करना चाहिए। सत्यवती ने अंबिका से कहा कि उसके पोते कौरव कुरु वंश के विनाश का कारण बनेंगे। वे अम्बालिका को लेकर वन जा रही थी, पर उनके साथ
अंबिका भी निकल गई। तीनों ने अपना शेष जीवन जंगल में बिताया। मृत्यु के बाद सत्यवती वापस पितृलोक चली गई, जहाँ से वह आई थी। सत्यवती की बहुओं अंबिका और अम्बालिका ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया।